तो सारा ना मेरी राम राम। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है यू आर द प्लेसिबो। डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने ये पुस्तक लिखी है। तो ये शुरू करने से पहले मैं इस पुस्तक को पढ़ने का अपना अनुभव साझा करना चाहूंगी। मैंने 3 साल पहला जब मैं फर्स्ट ईयर में थी इस पुस्तक के बारे में सुना था। तो संगीता नेहरा मैम ने बताई थी कि हाँ यह पुस्तक है। जिस दिन मैंने इसका नाम सुना उस दिन मेरे दिल में आई कि हाँ मैंने अब पुस्तक पढ़नी है। पर किसी कारणवश मैं नहीं पढ़ पाई। पर उसके बाद ही कुछ दिन पहले लगभग 1 डेढ़ महीने पहले किसी ग्रुप में इस पुस्तक की पीडीएफ आई। तो वो देख के मेरे मन में वापस वह चीज याद आई कि हाँ मैंने यह बुक पढ़नी थी। अब इसकी पीडीएफ आ गई। मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर ली। वो बुक पढ़ने के बाद मैंने ये सोची थी कि मैं सिर्फ बुक पढ़ूंगी नहीं, इसका हर एक अक्षर अपने जीवन में उतारूंगी और मैं महसूस करके देखूंगी कि यह सच में है कि जो इसमें लिखा गया है कि वो सच में महसूस हो है। और जब मन में इसमें असलियत लगेगी तो ही मैं किसी और नया चीज बताऊंगी। अगर मन में लग गया कि हाँ यह बुक पढ़ने के फायदे हैं और इसमें असलियत है तो ही मैं गया चीज किसी ने बताऊंगी। तो मैं आपसे मैंने बताने लग रही हूँ इसका मतलब जो मन पढ़ा वो सच में असलियत है। तो इस बुक ने पढ़ के बहुत अच्छे अनुभव हुए। मैंने काफी सारी सकारात्मक चीज मेरे जीवन में होनी शुरू होगी। हालांकि मैंने इस बुक के सिर्फ 30 से 35 पेज पढ़े हैं। पर इतने पेजा के अंदर भी मैंने काफी सारी नई नई बात जानने मिली। तो सबसे पहला मैं इस बुक के जो लेखक हैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा उनके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी आपने। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा जो है वो एक इंटरनेशनल लेक्चरर है, रिसर्चर, कॉर्पोरेटर, कंसल्टेंट, ऑथर, एजुकेटर, ना जाने कितनी उपाधियां हैं उनके नाम। वो कम से कम अभी तक 33 कंट्रीज में उन्हें इनवाइट किया जा चुका है स्टेज पे बोलने के लिए। और उनका जो समझाने का तरीका है ना, मैंने उनकी काफी सारी स्पीचेस सुनी है। वो इतना इजी है ना, मतलब इतना आसान। वो इतने आसान और सरल तरीके से अपनी बात बोल देते हैं लोगों को। उन्होंने हजारों लोगों को समझाया कि अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का इस्तेमाल किस तरह से हम सही दिशा में करें और सही दिशा में करके हम कैसे सकारात्मक चीजें अपनी जिंदगी में कर सकते हैं। और उनकी ये जो जितनी भी उन्होंने जो स्पीच दी है इससे काफी सारे लोगों का जीवन परिवर्तन हुआ है। तो उन्होंने न्यूरोसाइंस, एपिजेनेटिक्स और क्वांटम फिजिक्स के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण रिसर्च कर अपना योगदान दिया है। तो हर इंसान की जिंदगी में ना, अब हम कहते हैं ना हमें उठने के लिए एक घंटी की जरूरत होती है। कई बार हम सोए हुए हैं सब, पर कभी ना कभी हमें एक ट्रिगर पॉइंट या एक कॉल या एक घंटी की जरूरत होती है कि हम नींद से जाग जाएं, जागृत हो जाएं, जागृत अवस्था में आ जाएं। तो उनकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि वो एक डॉक्टर थे और उससे वो इस चीज में आ गए, स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में या लोगों को रिसर्च की फील्ड में या लोगों को क्वांटम फिजिक्स के बारे में बताना। तो ऐसा क्या हुआ उनके जीवन में? तो ये बात है सन 1986 की। कैलिफोर्निया में एक सामान्य दिन था। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा तो जो थे उन्होंने एक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था जिसमें स्विमिंग यानी तैराकी का जो भाग था वो अपना कवर करने के बाद अब उनका साइकिलिंग जो रेस वाला हिस्सा था वो चल रहा था। तो साइकिलिंग रेस चलते वक्त सब प्रतिभागी उस रेस में शामिल थे। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा भी अपनी साइकिल से जा रहे थे। तो उनका पूरा ध्यान बिल्कुल रेस पर केंद्रित था। अचानक एक मोड़ आता है जहां उन्हें मुड़ना था। तो उस मोड़ पर जैसे ही डॉक्टर जो डिस्पेंजा मुड़े, सामने से आती हुई गाड़ी से उनकी टक्कर हो गई। टक्कर होते ही डॉक्टर जो डिस्पेंजा का शरीर हवा में उछल के नीचे आ गिरा। और जब उन्हें होश आया, वो हॉस्पिटल पहुंचे, तो उन्होंने पाया कि उनकी 6 रीढ़ की हड्डियां बुरी तरह टूट चुकी हैं। अब हॉस्पिटल जाने के बाद, उन्हें होश में आने के बाद काफी दर्द महसूस हो रहा था शरीर में। उन्हें अपने नीचे के पैर तो महसूस ही नहीं हो रहे थे, अपने शरीर का नीचे का हिस्सा। तो फिर उनके आगे जो सर्जन्स या जो वहां के जो चिकित्सक थे उन्होंने बताया कि आपकी सर्जरी करनी पड़ेगी। आपकी सर्जरी करके जो टूटे हुए जो आपके टुकड़े हैं वो हमें आपको निकालने पड़ेंगे आपके शरीर से, और वहां रोड डालनी पड़ेगी स्टील की। अब इसका मतलब साफ साफ था कि अगर रोड डालनी पड़ेगी और 6 हड्डियां टूट चुकी हैं, इसका मतलब चलने के जो चांसेस हैं वो तो ना के बराबर है। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने के मन में आया कि मुझे ये सर्जरी नहीं करवानी। पर अगर वो सर्जरी नहीं करवाते हैं तो इससे उन्हें पैरालिसिस आ सकता है। तो फैसला बड़ा कठिन था। डॉक्टर जो समझ नहीं पा रहे थे कि मैं करवाऊं या ना करवाऊं। और वहां के जितने भी बड़े बड़े जो इस चीज के विशेषज्ञ थे उन सब ने यही सुझाव दिया था कि आज तक एक भी ऐसा पेशेंट नहीं बच पाया है जिसने सर्जरी बिना करवाए वो सरवाइव कर सका हो। तो आपको सर्जरी करवा ही लेनी चाहिए। पर पता नहीं उनके दिमाग में क्या था,
उसी क्षण उनके दिमाग में ये आया कि कोई तो ऐसी शक्ति होगी जो हमारे शरीर को संचारित कर रही है, जो इसे ठीक कर रही है, जो इसे सपोर्ट कर रही है। कोई तो ऐसी शक्ति होगी जो सिर्फ 2 सेल्स से स्टार्ट करके इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना रही है। इतनी सारी उसके अंदर एक साथ केमिकल रिएक्शन, हमारा पाचन तंत्र भी, हमारा सांस लेने का तंत्र भी, सब कुछ एक साथ चल रहा है। इसके पीछे कोई तो ऐसी शक्ति होगी। तो क्यों ना मैं उस शक्ति पे विश्वास करके देखूं और बाहर वाले वातावरण से ध्यान हटा के उस शक्ति पे अपनी ऊर्जा लगाऊं और मैं खुद को ठीक करूं। तो ये सब सोचते हुए डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने सर्जरी करवाने को साफ साफ मना कर दिया। तो उसके बाद उन्होंने खुद को ठीक करने का ये जो प्रोसेस है ये शुरू किया। तो उन्होंने क्या किया कि वो रोजाना बैठते, वो ध्यान केंद्रित करते, वो सोचते कि मेरी रीढ़ की हड्डियां अपने आप जुड़ रही हैं, ऐसा वो अपने दिमाग में सोचते। एक एक करके मेरी हड्डियां जो है टुकड़े जो आपस में जुड़ रहे हैं और मेरी हड्डियां एकदम सही होती जा रही हैं, ऐसा उन्होंने करना शुरू किया। तो शुरुआत में क्या था कि उनका ध्यान नहीं लगता। हमारे साथ भी कई बार होता है, जब स्टार्टिंग में हमने मेडिटेशन करनी शुरू की तो ध्यान नहीं लगता था, हर 1 मिनट में भटकता रहता था, पर अब प्रैक्टिस के बाद लगने लग गया। तो यही चीज उनके साथ भी हुई। जब वो शुरू में ध्यान लगाते, कभी कहीं ध्यान चला जाता, कभी कहीं ध्यान नहीं लगता, पर एक टाइम के बाद उनका ध्यान लगना शुरू हो गया। अब वो बेड पे तो थे ही पूरा दिन, और और कोई काम भी नहीं कर सकते थे। तो वो दिन के अपना अधिकतर समय इसी चीज में बिताते, वो सोचते कि मेरी एक एक करके हड्डियां जुड़ रही हैं, और इसी चीज पे वो ध्यान लगाते। तो क्या हुआ कि 9 हफ्ते के बाद डॉक्टर जो डिस्पेंजा अपने पैरों पर थे, केवल अपनी दिमाग की शक्ति से। ध्यान दीजिए, उन्होंने कोई सर्जरी नहीं करवाई, ना उन्होंने कोई मेडिसिन ली, सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग की शक्ति के बलबूते पर वो पूरी तरीके से अपनी हड्डियां जोड़ चुके थे और वो अपने पैरों पर थे। और उन्होंने इस वाकया में ये भी बताया कि तब से लेकर अब तक 30 साल हो चुके हैं इस एक्सीडेंट को, उन्हें कोई दर्द तक नहीं हुआ है कमर में कभी। तो देखिए, ये एक जीता जागता सबूत है कि दिमाग की शक्ति क्या कुछ नहीं कर सकती। तो इसके बाद इस बात से प्रेरित होकर उन्हें डिस्कवर किया कि आई वॉज द प्लेसिबो, मैं ही प्लेसिबो हूं। और इसी चीज को लेकर उन्होंने दूसरे लोगों को प्रेरित करने के लिए, हम जैसे आप जैसे लोगों को समझाने के लिए बुक लिखी, यू आर द प्लेसिबो। तो अब यू आर द प्लेसिबो बुक है। इसमें सबसे पहले प्लेसिबो शब्द जो है उसका हम मतलब जानेंगे कि प्लेसिबो शब्द आखिर है क्या, और प्लेसिबो शब्द का इस्तेमाल यहाँ पे डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने क्या समझाने के लिए हमें किया है। तो प्लेसिबो इफेक्ट जैसा कि नाम से स्पष्ट है, हमारे दिमाग के जो विचार हैं ये इसी बात पे बेस्ड है कि हमारे जो दिमाग के विचार हैं वो हमारे शरीर पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं, उनका प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है। और हमारा जो पूरा शरीर है वो केवल हम दिमाग से संचारित कर सकते हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ समझाने के लिए। एक बार वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या हुआ, एक हॉस्पिटल में जो ये सुन्न करने वाली दवाई होती है जिसे मोर्फिन कहते हैं, वो खत्म हो गई। अब घायल सैनिक आ रहे थे, उनका इलाज करना भी जरूरी था, पर बिना सुन के सोचिए ऑपरेशन या अगर उनको कोई घाव है या गोली लगी है, वो सब कैसे संभव है, नहीं किया जा सकता ना। अब मोर्फिन खत्म हो चुकी थी हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर काफी चिंतित थे। तो जो नर्स थी वहां पे, उन्होंने सुझाव दिया कि हम क्या करते हैं, हम नमक के पानी का जो सलाइन वाटर है उसके इंजेक्शन लगा देते हैं हम पेशेंट्स को, पर हम उनको नहीं बताएंगे कि ये इस पानी के इंजेक्शन है, उनके लिए वो सुन का इंजेक्शन ही होगा। तो उन्होंने वो चीज की, उन्होंने सुन का इंजेक्शन लगा के ट्राई किया, ऑपरेशन या सर्जरी जो भी ट्रीटमेंट था, टाके लगाना कुछ भी, और आश्चर्यजनक तरीके से किसी भी पेशेंट को जिन्होंने वो इंजेक्शन लगवा के इलाज करवाया था दर्द महसूस नहीं हुआ। उन्होंने अच्छी तरीके से इलाज या अपनी सर्जरी करवा ली। तो ये दिमाग की ही क्षमता है। तो यही है प्लेसिबो। इसका मतलब आपको किसी भी सर्जरी, मेडिसिन या पिल की जरूरत नहीं है। आपका दिमाग इतना शक्तिशाली है, आप उससे कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। एक इंसानी दिमाग की शक्ति का कोई भी लिमिट नहीं है, अब इसकी कोई सीमा है ही नहीं, ये असीमित है जो हमारे दिमाग की जो क्षमता है। तो यू आर द प्लेसिबो बुक में इस प्लेसिबो इफेक्ट को ही डिस्क्राइब करके बताया गया है। इसके से रिलेटेड बहुत सारे आपको उदाहरण दिए गए हैं कि प्लेसिबो इफेक्ट किस तरह से काम करता है। और ऐसा नहीं है कि ये उदाहरण ऐसे ही कहीं से बना लिए गए हैं, ये प्रॉपर रिसर्च करके किए गए हैं सारे उदाहरण। प्लेसिबो बुक में न्यूरोसाइंस, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, हिप्नोसिस
और क्वांटम फिजिक्स में की हुई रिसर्च वर्क को कंबाइन किया गया है। कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं इनके अलग अलग साइंटिस्ट ने कंबाइन होकर जो काम किया है वो सब इस बुक में बताया गया है। तो जैसे कि दिमागी क्षमता से हम समझते हैं कि बिना दवाई या सर्जरी के हम ठीक कर सकते हैं, या कोई भी सकारात्मक बदलाव हम हमारी जिंदगी में ला सकते हैं। तो यही जो दिमागी क्षमता है ये नकारात्मक बदलाव भी ला सकती है। पर ये सब निर्भर किस पे करता है कि हम हमारे दिमाग में विचार कैसे ला रहे हैं। जैसे इसी पुस्तक में एक उदाहरण है, एक बार क्या हुआ कि एक आदमी को कैंसर बोल दिया गया कि आपको तो कैंसर है, ये ऐसा उसे बोल दिया गया। तो क्या हुआ कि ये सुन के और उस व्यक्ति की कुछ दिनों बाद डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद जब उसके शरीर को जांचा गया, जो जिसे हम ऑटोप्सी कहते हैं, शरीर के बाद जो उसका डाइसेक्शन वगैरह किया गया, तो पता चला उसे तो कैंसर ही नहीं था। तो इस चीज में हुआ क्या, उसे बताया गया कि उसे कैंसर है। उसके दिमाग ने ये बात सच मान के शरीर में उसी प्रकार के बदलाव करने शुरू कर दिए, और उसकी मृत्यु का कारण बने। मृत्यु का कारण कैंसर नहीं था, मृत्यु का कारण दिमाग था। तो ये जो सारे चीजें हैं, ये जो इतनी बड़ी रिसर्च वर्क जो किए गए हैं इतने सालों तक, ये जो सारे उदाहरण दिए गए हैं, इन सब का एक ही मतलब है कि हम हमारे दिमाग से कुछ भी कर सकते हैं। पर वो कुछ सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी। वो निर्भर किस पे करता है, हमारे विचारों पर। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने विचारों को संभाल के सोचें, विचारें कि हम क्या सोच रहे हैं दिन में, उस पर हमारा पूरा काबू रहे। दिमाग आपको काबू ना करे, आप दिमाग पे काबू रखें। बहुत जरूरी है। जो आपका दिमाग है वो सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली चीज है आपके पास। अब सबसे शक्तिशाली हथियार, अब शक्तिशाली हथियार आपका विनाश भी कर सकता है और आपको विजय भी दिलवा सकता है। और पर इसमें फर्क क्या है कि आप इसका इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे। तो प्लेसिबो इफेक्ट जो है वो असल जिंदगी में कैसे काम करता है उसके बारे में हम देखते हैं। अब देखिए, एक बार बैठ के सोचिए, आपके सारा दिन के विचार कैसे होते हैं, किस तरह के विचार होते हैं। क्या वो इस तरह के विचार हैं कि आज मैंने दिन में क्या किया, जैसे सुबह से शुरू करते हैं तो अरे आज मुझे ये करना है, जैसे कोई हाउसवाइफ है तो अरे आज मुझे ये फलानी सब्जी बनानी है, बच्चे को वहां छोड़ के आना है, ये वाला करना है, ये करना है, ये पूजा करनी है, वहां जाना है, ये वो। ऑफिस में जाने वाला बंदा, आज मुझे ये काम पूरा करना है, इस टाइम मुझे ऑफिस में जाना है, या मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है, इस तरह के विचार। या फिर कोई भूतकाल में, पास्ट में हुई चीज हम सोचते हैं, अरे उसने कल मुझे ऐसा कहा, मुझे ऐसा बोल दिया, ये हो गया, वो हो गया। या फ्यूचर में आने वाली, अरे 2 दिन बाद तो फलानी ढिमकानी जगह कोई शादी है या पार्टी, मुझे वहां जाना है, मैं क्या पहन के जाऊंगी, मैं क्या करूंगी, इस तरह की चीजें, रूटीन लाइफ की चीजें। तो आप देखेंगे कि आपके जो विचार हैं वो ज्यादातर या तो भूतकाल के होते हैं या आने वाले समय यानी भविष्य काल के। जो अभी टाइम है, प्रेजेंट जो समय है, उसको लेकर आप बहुत कम सोचते हैं। बीती हुई 1 सेकंड भी पास्ट ही हुआ कि मैं 1 सेकंड पहले क्या कर रही थी, या मैं आने वाले 1 मिनट में क्या करूंगी, वो भी फ्यूचर ही हुआ। पर हम प्रेजेंट में कितना कम जीते हैं। उदाहरण के तौर पर आप कुछ खा रहे हैं और आप खाते खाते आपके दिमाग में चल रहा है कुछ और, अरे मुझे ना ये खा के बर्तन साफ करने जाना है, या मुझे ये खा के फलाना काम करने जाना है। हाँ, तो मैं आपको यही बता रही थी कि आप जब ध्यान देंगे तो पाएंगे कि हमारे ज्यादातर विचार या तो पास्ट से या भूतकाल से जुड़े होते हैं या भविष्य काल में। जो बीत गया उसका हम कुछ कर नहीं सकते, और जो आने वाला है उसको उसी समय पर देखेंगे। तो हम प्रेजेंट के बारे में क्यों नहीं सोचते, अभी जो हम कर रहे हैं उसको क्यों नहीं हम अपनी पूरी 100% ऊर्जा लगा के करें। क्यों ना जो हम अभी कर रहे हैं उसी पे अपना पूरा ध्यान केंद्रित करके करें। तो एक एक मिनट, जिस मिनट हम जो कर रहे हैं उसी मिनट में जीना हम क्यों नहीं सीख रहे। ये बहुत मुश्किल चीज है, क्योंकि इतने सालों से हमारा दिमाग इसी तरीके से है, या तो हम कोई बीती हुई बातों को सोचते हैं या हम ये सोचते हैं इसके बाद क्या करना पड़ेगा। चिंता करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। देखिए चिंता यानी स्ट्रेस, इन चीजों की हमें चिंता होती है कि किसी ने मुझे बोला, पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर में, ये हम चिंता ही करते हैं। अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में जिएंगे तो उसे हम इंजॉय करेंगे। चाहे हम कुछ भी कर रहे हो, बेशक हम पढ़ रहे हो, हम कोई काम कर रहे हो, जैसे अब मैं बोल रही हूँ तो मैं इंजॉय कर रही हूँ कि आप सब सुन रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। तो प्रेजेंट मोमेंट में जीना इंजॉय करना हुआ, और आगे की या पीछे की सोच के हम स्ट्रेस में रहेंगे। अब देखिए, हर जो जीव जंतु या जो इंसान है उसके शरीर को स्ट्रेस के लिए तैयार किया गया होता है। जैसे कोई भी
मान लीजिए स्ट्रेस की कंडीशन आती है, हम एकदम से रिएक्ट करते हैं। मान लीजिए कोई हमें मारता है तो हम एकदम से ऐसे कर देते हैं, हम उसे वापस मारते हैं। इन दोनों में से ही कुछ करेंगे। पर ये जो है, ये थोड़े इतना होता है कि हाँ, दिन में 1 या 2 चीज़ों का स्ट्रेस आया, तो हमारे शरीर ने उसे झेल लिया। पर अब सारा दिन ही स्ट्रेस में रहेंगे, नौकरी का भी स्ट्रेस, बिजली का बिल भरना है, इसका भी स्ट्रेस, मुझे बच्चों की फीस भरनी है, इसका भी स्ट्रेस, किसी ने मुझे कुछ बोल दिया, इसका भी स्ट्रेस, घर में मेरी लड़ाई हो गई, इसका भी स्ट्रेस। तो अगर आप इतनी सारी चीज़ों के स्ट्रेस में रहेंगे, तो आपका शरीर कैसे उस चीज़ को झेल पाएगा? उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई देश है, जिसकी 3-4 देशों से लड़ाई चल रही है। अब वो देश अपना सारा पैसा किसमें लगा रहा है? उन देशों से लड़ने में ना, बाकी देशों से लड़ने में, हथियार वगैरह खरीदने में। तो उस देश के जो स्कूल हैं, उनके पास पैसा नहीं जा पाएगा, बच्चे पढ़ नहीं पाएँगे, एजुकेटेड नहीं हो पाएँगे, जो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, डेवलपमेंट के लिए भी पैसा नहीं बचेगा। और जो बाकी चीज़ें हैं, जो वहाँ के लोग हैं, जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए जो पेंशन वगैरह है, ना उसका पैसा बचेगा। तो इस उदाहरण से मैं क्या समझाना चाह रही हूँ कि हमारे शरीर अगर अपनी 100% क्षमता, आप जो स्ट्रेस सारा दिन ले रहे हैं, उससे आपको बचाव में लगा देगा, तो आपके शरीर की जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे कि आपके शरीर की ग्रोथ और डेवलपमेंट करना, जितने भी आपके अंदर ये जो प्रोसेस चल रहे हैं, जैसे आपका पाचन वगैरह होना, या जो आपके शरीर में कोई घाव लग जाता है, उसको ठीक करना, किसी बीमारी से लड़ना, ये चीज़ें कब करेगा? इन चीज़ों के लिए एनर्जी बचेगी ही नहीं, अगर आप सारी एनर्जी स्ट्रेस में लगा देंगे तो। पर स्ट्रेस है किस चीज़ का? अगर हम बैठ के देखें तो प्रेज़ेंट मोमेंट में हम खुश हैं। प्रेज़ेंट में हम आराम से अपने घर पे बैठे हैं, हम अपनी चाय पी रहे हैं, पर हम किसी भविष्य में आने वाली चीज़ का स्ट्रेस लेके बैठे हैं। तो ये सब हमारा दिमाग ही जो हमारे साथ ट्रिक्स कर रहा है। क्योंकि मैं काफ़ी आगे चली गई शायद बताते-बताते। तो क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद महसूस की है कि हम जिस टाइम पे जहाँ होते हैं, अगर हम उस चीज़ को देखें तो हम खुश हैं और हम एन्जॉय कर रहे हैं, पर हम ढूँढ के लाते हैं, क्योंकि हमें आदत हो गई है उस चीज़ की कि कुछ सोच के परेशान होना, या कुछ बीता हुआ या कुछ आने वाला, पर उस बात का कोई भी मतलब नहीं है। ये बुक पढ़ के मैंने ये चीज़ जानी है। तो आप देखेंगे कि आप डेली क्या करते हैं, उन्हीं सेम लोगों से मिलते हैं। अब बदलाव कैसे लाया जाए ज़िंदगी में, वो भी मैं आपको बताऊँगी। ये तो मैंने सिर्फ़ आपको समस्या बता दी कि आपके पास समस्या ये है, इसका हल भी बताऊँगी। तो अब देखिए कि आप बदलाव कैसे लाएँ। अब आप रोज़-रोज़ क्या कर रहे हैं? एक ही तरह के विचार सोच रहे हैं आप, एक ही तरह का आपका जो डेली जो आपका रूटीन है, जो आपका नियम है, वही है। जैसे आप कुछ भी करें, आप सुबह उठे, आपने ब्रश की, खाना किया, अपना तैयार हुए, अपने काम पर चले गए, वहाँ पे काम-वाम किया, शाम को वापस आए, खाना खाया। मतलब सबका एक सा है रूटीन। कभी-कभी कुछ ना कुछ चेंज होता है, पर रोज़ का जो हमारा रूटीन है, वो सेम है कि नहीं? हम लगभग उन्हीं लोगों से मिलते हैं, वही अपने घर परिवार के लोग, वही ऑफ़िस के लोग, वही 2-4 फ्रेंड्स, किसी नए लोगों से नहीं मिल रहे। वही अपनी जो जॉब है या जो अपना काम है, जो अपनी पढ़ाई-वढ़ाई वही कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे। तो और आप ज़िंदगी से क्या उम्मीद करते हैं? यार कुछ नया नहीं हो रहा है ज़िंदगी में, वही बोरिंग ज़िंदगी चल रही है। आप नया कर क्या रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी में नया होगा? आप वही चीज़ दोहराए जा रहे हैं, आप सेम चीज़ें कर रहे हैं रोज़-रोज़। दिमाग में आप एक ही पैटर्न बनाए जा रहे हैं, एक ना सीधी-सीधी सड़क कि हाँ, यही मुझे करना है, रोज़ सुबह मुझे उठना है, मशीन की तरह मुझे ऐसे-ऐसे ये करते जाना है, इन्हीं लोगों से मुझे मिलना है, यही मेरा काम है, मैं कमा रहा हूँ पैसे, ठीक है। मशीन की तरह चले जा रहे हैं आप। आप नया क्या कर रहे हैं ज़िंदगी में? क्या नया सीख रहे हैं? और फिर आप उम्मीद करते हैं कि मेरी ज़िंदगी में कुछ नया नहीं हो रहा। तो ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वो जो पैटर्न आपने जो नियम बना रखा है ना, उसको आपको तोड़ना पड़ेगा। उसको तोड़ने के लिए क्या? आपको ज़िंदगी में बदलाव लाना पड़ेगा। किस तरीके से? कुछ नया सीखिए, कुछ नया करना शुरू कीजिए। उदाहरण के तौर पर आप कुछ भी सीख सकते हैं। किसी दिन रोज़ जो खाना बनाते हैं, वो बनाने की बजाय कुछ ऐसा बनाइए जो आपने आज तक बनाया ही नहीं। जैसे जो हाउसवाइफ हैं, उनको मैं कहती हूँ कि जैसे आप डेली बनाते हैं, किसी दिन इटालियन फूड ट्राई कीजिए, कुछ और बना के देखिए, कुछ अलग चीज़ करिए। आप डेली अपनी जॉब पे जाते हैं, जो आपके पास टाइम तो बचता है, किसी दिन उस टाइम में कोई नई बुक पढ़ना शुरू कीजिए। आप डांस सीखना शुरू कर दीजिए यूट्यूब से, या आप संगीत सीखना शुरू कर दीजिए। कितनी चीज़ें हैं सीखने को। किसी दिन बैठ के कुछ ड्रॉ करके देखिए, आपकी बचपन की यादें भी ताज़ा हो जाएँगी और आपको कितना अच्छा लगेगा। सिर्फ़ एक उदाहरण है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप रोज़-रोज़ जो सेम चीज़ें दोहरा रहे हैं, उनको बंद करके कुछ नया करना शुरू कीजिए जीवन में, अगर आप बदलाव चाहते हैं तो। क्योंकि कुछ नया बनने के लिए दुनिया से आप चाहते हैं कि
अब ये हर कोई चाहता है कि हम सब लोगों से ना हम हटके रहें। हर कोई ये तो चाहता है कि हम भीड़ का हिस्सा ना हो, हम हटके रहें, हमारी खुद की कोई पहचान हो। पर आप भेड़ चाल ही चल रहे हैं, जो सब कर रहे हैं वही आप कर रहे हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपका पड़ोसी कोई आपसे 2 रैंक छोटी जॉब पे, आप 2 रैंक बड़ी जॉब पे, तो आपने कुछ अलग कर लिया। कर तो आप भी वो मशीनी जिंदगी जी रहे हैं ना। इसमें बदलाव क्या है कि आप जो बाकी दुनिया जो कर रही है उससे आप अलग क्या कर रहे हैं। बैठिए किसी दिन 20 मिनट निकालिए, सोचिए आपके क्या विचार, अपने विचारों को देखिए पूरा दिन के। आप सुबह से लेकर शाम तक क्या-क्या विचार हैं आपके, आप क्या विचार सोचते हैं, उनका आपके शरीर पर और जो आपका मन है उस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। अब मैं आज का ही आपको उदाहरण देती हूँ। अभी लगभग 2 या 3 घंटे पहले आज मुझे घर शिफ्ट करना था। तो मैं सुबह 7 बजे से लेकर अभी बस 5 बजे शिफ्टिंग खत्म हुई है। उसके बाद मैं नहाई और मुझे थोड़ा माइग्रेन रहता है, तो मुझे माइग्रेन वाला दर्द होने लग गया। तो मैं पानी-वानी पी के सो गई। तो मुझे नींद नहीं आई हालाँकि, पर मैंने सोते-सोते खुद को ये सोचा कि हाँ, कि मुझे आज इस टॉपिक के बारे में बोलना है, जिसमें बताया कि हम दिमाग की क्षमता से हील कर सकते हैं। तो मुझे माइग्रेन हुई बुरी बात नहीं है। इसका मतलब है कि मैं पहले देखती हूँ कि हाँ, मैं पहले इसको हील करूँगी, फिर मैं उन लोगों के सामने जाऊँगी ये बात बताने। तो मैंने लेटे-लेटे खुद को सोचा कि हाँ, मेरा दिमाग ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, मेरा सिर दर्द ठीक हो रहा है, जा रहा है और अब मैं आपके सामने हूँ। मुझे लग रहा है आपको मुझे सिर दर्द है, मैं इतना बोल रही हूँ, नहीं है। तो दिमाग सब कुछ कर सकता है। और भी मैंने अनुभव लिए हैं, जो भी जैसे मैंने सोचा कि हाँ, मुझे ये चीज़ चाहिए या मुझे ये चीज़ करनी है और उसको मैंने अपने दिमाग में सोचा या उस चीज़ को मैंने अज़्यूम करना शुरू कर दिया, अनुभव करना शुरू कर दिया और वो चीज़ असलियत में हो गई। यही है आपका दिमाग। तो अब आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में ऐसा कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो उसके लिए इस बुक में बताया गया कि प्रोसेस क्या रहेगा। जो चीज़ आप पाना चाहते हैं, आप उसको सोचना शुरू कर दीजिए। आप पहले उसे यहाँ पे पाइए, फिर आप उसे असलियत में पाएँगे। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए मुझे कोई आगे जाके कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, कोई डॉक्टरी का कोई बड़ा एग्ज़ाम मुझे आगे जाके क्लियर करना है। तो मैं क्या करूँगी, मैं पहले सोचना शुरू कर दूँगी अपने दिमाग में। जब भी मुझे टाइम मिलेगा, मैं 10 मिनट बैठूँगी, मैं ऐसे सोचूँगी कि हाँ, जैसे मेरा वो पेपर क्लियर हो चुका है। वो क्लियर होने के बाद मुझे कैसी खुशी मिल रही है। मैंने किस तरह से फ़ोन करके अपने मम्मी-पापा को बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, ये वो और मैंने अपने दोस्तों को कैसे बताया। उनके किस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं, वो किस तरह से खुश हो रहे हैं। और फिर वहाँ जाने के बाद मुझे कैसी ड्रेस पहननी है, कहाँ मुझे बैठना है, किस तरह की मेरी जॉब होगी, क्या मेरा एक्सपीरियंस होगा। ये सब बातें रोज़ 10-10 मिनट करके मैंने सोचनी शुरू कर दी। तो अब जो हमारा दिमाग है ना, वो जो हम सोचते हैं और जो अनुभव करते हैं, उसके बीच में ज़्यादा फ़र्क कर नहीं पाता। जो हम सोच रहे हैं, उसके लिए वो चीज़ भी यही होती है कि हम उसे अनुभव ही कर रहे हैं। वो यही मानता है कि वो असलियत में हो ही रहा है। तो आप ऐसी कुछ जो आप चीज़ पाना चाहते हैं, आप उसको डेली-डेली अपने दिमाग में सोचिए। रोज़ 10-10 मिनट, 10-10 मिनट, 10-10 मिनट और फिर आप देखिएगा कुछ समय के बाद अगर आपने बिना ध्यान भटकाए उस चीज़ को सोचा, तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी, भले ही वो कोई भी चीज़ हो। तो जब दिमाग इतनी चीज़ें अचीव करने में हेल्प कर सकता है, आपको इतना कुछ मिल सकता है, मतलब जो भी आप चाहें, जो भी अलादीन का चिराग मिल गया आपको, जो भी आप चाहें वो आप कर सकते हैं दिमाग से, पर फिर भी हम कर क्या रहे हैं? खुद को बीमार कर रहे हैं। आप खुद को ठीक कर सकते हैं, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। भई कितना सारा पैसा लगता है आजकल हर किसी का, सेविंग्स बचती नहीं है, हेल्थ में इतना पैसा जाता है, इतना पैसा बचा रहा है आपका, सिर्फ़ आपका दिमाग। आप कहीं भी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ये चीज़ फ़ॉलो कर सकते हैं। कोई भी हर कोई इंसान ये चीज़ फ़ॉलो कर सकता है। आप जो कुछ भी चाहते हैं, उसको अपने दिमाग में बस सोचिए। तो आपकी जो सोच है, वो बहुत सोच समझ कर सोचिए कि आप क्या सोच रहे हैं। तो बस यही था मेरा आज का विषय। आशा करती हूँ आपको इससे कुछ मदद मिलेगी और नमस्कार। हरियाणा।